आइए आगे बढ़ेंगे, एक और शायर के हुजूर जाएंगे। हालांकि ये कतई उस शायर का मकाम नहीं है। हिंदुस्तान के बड़े मुशायरों में उन्हें ज़ाहिर है आखिर में और बड़े इत्मीनान से उनके मकाम पे सुना जाता है। लेकिन ये जो मसला है मेज़बानी और मेहमानी का, इसमें मेज़बान इनकसार से और इख्तसार से काम लेता है, लेकिन मैं उनसे ये दरख्वास्त करूँगा कि वो न इनकसार से काम लें और न इख्तसार से काम लें, कि हम तमाम लोग उन्हें सुनने के लिए यहाँ आए हैं। ये वो शायर है कि जो न सिर्फ एक अच्छा नाजिम है बल्कि उसके साथ साथ एक कोहना मश्क शायर भी है, और सारी उर्दू दुनिया उस शायर का इसलिए एहतराम करती है कि उस शायर का काम है, वो गज़ल पढ़ता भी है और गज़ल पढ़ाता भी है। तहक़ीक़ का मैदान हो, तख्लीक़ का मैदान हो या तनक़ीद का मैदान हो, तीनों मैदानों में जिस शख्स ने अपनी ज़हानतों का लोहा मनवाया है उसका नाम डॉक्टर कासिम इमाम है। मैं दरख्वास्त करूँगा कि तशरीफ़। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह तबारक ताला खिदमत खल्क का वस्फ जो है चंद ही लोगों को अता करता है और अपने महबूब बंदू को अदा करता है। सबको नहीं मिलता ये सिलसिला। जिस हवाले से यहाँ इतनी बातें की गई उसी हवाले को आगे बढ़ा रहा हूँ ये कहकर कि खिदमत खल्क का जो मिसाली नमूना इस शहर में प्रिंसिपल डॉक्टर मोहम्मद सोहेल लोखंडवाला साहब की शक्ल में है, वो यकीनन हमारे लिए किसी नेमत से कम नहीं। आज यूसुफ अबरानी साहब होते तो मैं उनके सामने कहता, ज़्यादा खुशी होती कि इस्लाम जमखाना के इश्तराक से जिस खूबसूरत और अज़ीमुश्शान, मैं वहाँ नहीं हूँ इसलिए अज़ीमुश्शान कह रहा हूँ, कि जिस अज़ीमुश्शान मुशायरे का अहतमाम किया गया है वो भी यूसुफ अबरानी साहब की मोहब्बत और खुलूस का बड़ा अहम नमूना है। यूँ तो आप देख रहे हैं कि इस्लाम जमखाना का नक्शा बदल दिया यूसुफ अबरानी और उनके साथियों ने, लेकिन दो बड़े काम जो किए हैं वो तो साहब भुलाए नहीं जा सकते। एक काम इस्लाम जमखाना से जुए खाने को हटा देना, और एक काम इस कैंसर ट्रस्ट के लिए अपनी आमदनी में से शेयर देना 5%, इसका ऐलान जो है वो यकीनन यूसुफ अबरानी की बड़ा कारनामा है। जाहिर सी बात है नेक कामों में रुकावटें भी आती है, और उन रुकावटों का आना जो है वो पैगम्बराना सुन्नत है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं अपनी पुरानी गज़ल के चंद अशार, ये फारूक सैयद साहब जो है वो मुझसे छोटे हैं, मेरे भाई हैं, लेकिन अक्सर मेरे उस्ताद भी बन जाते हैं। मुझे कहाँ कम बोलना चाहिए, कहाँ नहीं बोलना चाहिए, कहाँ चुप रहना चाहिए, कहाँ मुस्कुराना चाहिए, कहाँ हंसना चाहिए, इसमें उनकी नोक झोंक जो है वो शामिल रहती है। उन्हीं के पसंद के चंद अशार जमशेद साहब। अर्ज़ किया कि ज़मीं पे जब कहीं खुशबू का पौधा सर उठाता है, कि ज़मीं पे जब कहीं खुशबू का पौधा सर उठाता है उसी के पास जाकर सांप अपना घर बनाता है। कि ज़मीं पे जब कहीं खुशबू का पौधा, नाम बदल लो सलीमुल नाम, कि ज़मीं पर जब कहीं खुशबू का पौधा सर उठाता है उसी के पास जाकर सांप अपना घर बनाता है। और इरादा खुदकुशी का, डॉक्टर साहब आपकी सदारत मुबारक आपको, कि इरादा खुदकुशी का और जीने की तमन्ना भी, कि इरादा खुदकुशी का और जीने की तमन्ना भी, जब तक मोबाइल बंद नहीं होगा मैं दूसरा मिसरा पढ़ूंगा ही नहीं, मेरा भी एक स्टाइल है। कि इरादा खुदकुशी का और जीने की तमन्ना भी समंदर की तरफ जाता है लेकिन लौट आता है। कि इरादा खुदकुशी का और जीने की तमन्ना भी, इरादा खुदकुशी का और जीने की तमन्ना भी समंदर की तरफ जाता है लेकिन लौट आता है। और ये कैसी नींद है जो जागती रहती है आंखों में। ये नींद वही है तो डॉक्टर अलाउद्दीन शेख की आंखों में जागती है।
कि ये कैसी नींद है जो जागती रहती है आंखों में, ये कैसा ख्वाब है जो बनते बनते टूट जाता है। ये कैसी नींद है जो जागती रहती है आंखों में, कि ये कैसी नींद है जो जागती रहती है आंखों में, ये कैसा ख्वाब है जो बनते बनते टूट जाता है। ये कैसी नींद है जो जागती रहती है आंखों में, ये कैसा ख्वाब है जो बनते बनते टूट जाता है। और शेर देखें कि कभी यादों के सहरा में भटक जाती है आवाज़ें। मुसव्वे देखें कि कभी यादों के सहरा में भटक जाती है आवाज़ें, घने जंगल का सन्नाटा इशारे से बुलाता है। कि कभी यादों के सहरा में भटक जाती है आवाज़ें, कभी यादों के सहरा में भटक जाती है आवाज़ें, घने जंगल का सन्नाटा इशारे से बुलाता है। और तेरी यादें हैं बस रखते सफ़र में कुछ नहीं बांधा। मैशर भाई, कि तेरी यादें हैं बस रखते सफ़र में कुछ नहीं बांधा, खुदा हाफिज कहा तूने वही मुझको चलाता है। कि तेरी यादें हैं बस रखते सफ़र में कुछ नहीं बांधा, खुदा हाफिज कहा तूने वही मुझको चलाता है। और साहब मेरे नज़दीक तो वो मुशायरा सबसे तारीख़ी होता है जिसमें मैं कोई नई गज़ल सुनाऊँ। तारीख़ी बना दीजिए। बम्बई वाले कहते हो यार एक ही जैसे कपड़े पहन के हर जगह आते हो, एक ही गज़ल सुनाते हो, बार बार घुमा फिरा के, पहला कुछ मतलब पहला ये, उसी में कारीगरी करते हो। मैंने कहा नहीं, आज नहीं करूँगा। वो तो मेरा अपना कलर है, उसको आप क्या करेंगे। कोशिश किए चंद ताज़ा देखें, आपका इस्तकबाल है। हरियाणा सुनिए। कहाँ है फारूक शेर साहब, है कि नहीं? अरे वो माहौल बनता है उससे। आ जाओ फारूक, आगे आओ। गज़ा है, हम सबके लिए विटामिन है भाई वो। नहीं सर, ऐसा क्या, वो मेरा नेमुल बदल नहीं, मुझसे बहुत आगे है जी सर। देखें, इस्लाहन अर्ज़ है कि भीड़ में खो गया सुल्तान न समझा जाए, कि भीड़ में खो गया सुल्तान न समझा जाए, बादशाह हैं हमें दरबान न समझा जाए। कि भीड़ में खो गया सुल्तान न समझा जाए, बादशाह हैं हमें दरबान न समझा जाए, बादशाह हैं हमें दरबान न समझा जाए। और हम भी सीने में धड़कता हुआ दिल रखते हैं, कि हम भी सीने में धड़कता हुआ दिल रखते हैं, हमको तफरीह का सामान न समझा जाए। कि हम भी सीना जी सर आप ही के लिए सुना रहा हूँ, आ जाइए। जोरदार तालियां यूसुफ अबरानी साहब के लिए। फिर से सुना रहा हूँ यूसुफ भाई आपके लिए। हम भी सीने में, यूसुफ भाई, कि हम भी सीने में धड़कता हुआ दिल रखते हैं, हमको तफरीह का सामान न समझा जाए। और मतलब है कि भीड़ में खो गया सुल्तान न समझा जाए, भीड़ में खो गया सुल्तान न समझा जाए, बादशाह हैं हमें दरबान न समझा जाए। कि बादशाह हैं हमें दरबान न समझा जाए, और हम भी सीने में धड़कता हुआ दिल रखते हैं, हम भी सीने में धड़कता हुआ दिल रखते हैं, हमको तफरीह का सामान न समझा जाए। कि हमको तफरीह का सामान न समझा जाए। और शेर देखें कि लौट आएंगी किसी वक्त भी उसकी सांसें। पंजाब तक जा रहा है ये शेर, देखिएगा आपके लिए कहा है कि लौट आएंगी किसी वक्त भी उसकी सांसें, मर गया जान के बेजान न समझा जाए। लौट आएंगी किसी वक्त भी उसकी सांसें, मर गया जान के
बेजान न समझा जाए और मुनफैद बख्श, ये शेर देखिए अंजू भाई, सब शकील भाई, कि मुनफैद बख्श मोहब्बत में खसारा भी तो है, कि मुनफैद बख्श मोहब्बत में खसारा भी तो है, ख्वाब को आंख का नुकसान न समझा जाए। कि मुनफैद बख्श मोहब्बत में खसारा भी तो है, ख्वाब को आंख का नुकसान न समझा जाए। और शेर देखें कि सबके हिस्से की, अभी नांदेड़ गए थे कुछ लोग, सुना जलजला आ गया वहाँ लोगों के शोर से। इस सुबह आपके लिए शेर, कि ख्वाब को आंख का नुकसान न समझा जाए और सबके हिस्से की ज़मीं बेच के घर लौटेगा। कोई इशारा नहीं, कोई तमीज़ नहीं, ये इस्लाम जिमखाना है, यहाँ पे समझदारी आते हैं शेर सुनने के लिए। कि अपने हिस्से की, सबके हिस्से की ज़मीं बेच के घर लौटेगा, चोर को गांव का प्रधान न समझा जाए। कि सबके हिस्से की ज़मीं बेच के घर लौटेगा, चोर को गांव का प्रधान न समझा जाए, चोर को गांव का प्रधान न समझा जाए। और शेर देखें कि कौम मिल्लत को समझता है जो चिल्लर विल्लर। निज़ाम साहब, पार्टी बदलने से तकदीरें नहीं बदलती। किस कौम मिल्लत को समझता है जो चिल्लर विल्लर, ऐसे लीडर को निगहबान न समझा जाए। कौम मिल्लत को समझता है जो चिल्लर विल्लर, ऐसे लीडर को निगहबान न समझा जाए। और शेर देखें कि सिर्फ जादू है, सिर्फ जादू है सियासत, इसे खुशबू न समझ। सिर्फ जादू है सियासत। इकबाल भाई, मैंने आपकी गौर से सुनी है कि सिर्फ जादू है सियासत, इसे खुशबू न समझ, ये धुआं है, इसे लोबान न समझा जाए। कि सिर्फ जादू है सियासत, इसे खुशबू न समझ, ये धुआं है, इसे लोबान न समझा जाए। और चप्पे, अभी तकरीर कर रहे थे सोहेल लोखंडवाला साहब, उसी को शेर कह रहा हूँ कि चप्पे चप्पे पे लहू रखा है तब जिंदा है, चप्पे चप्पे पे लहू रखा है तब जिंदा है, हमको इस मुल्क का मेहमान न समझा जाए। कि चप्पे चप्पे पे लहू रखा है तब जिंदा है, चप्पे चप्पे पे लहू रखा है तब जिंदा है, हमको इस मुल्क का मेहमान न समझा जाए। और आखिरी शेर यूसुफ अबरानी साहब की नज़्म, अभी मैंने अपनी तकरीर में बताया उनके कारनामे, अब शेर उनकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ बड़े अदब के साथ। कि हमको इस मुल्क का मेहमान न समझा जाए, और अब कहाँ मिस्र का बाजार के तुस्सा ढूंढे। देखें शेर, कि अब कहाँ मिस्र का बाजार के तुस्सा ढूंढे, यूसुफ वक्त को आसान न समझा जाए। कि अब कहाँ मिस्र का बाजार के तुझसा ढूंढें, अब कहाँ मिस्र का बाजार के तुझसा ढूंढें, यूसुफ वक्त को आसान न समझा जाए। और भीड़ में खो गया सुल्तान न समझा जाए, बादशाह हैं हमें दरबान न समझा जाए।